हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईशई 24x7। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे अपने छठे लेसन प्लान को, जो हमारे विषय गणित का है। और आज का हमारा प्रकरण है ज्यामितीय अवधारणाएं। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। फिर आता है हमारा विद्यालय का नाम। तो मैंने आपको पहले बताया है, विद्यालय का नाम आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पे आपकी टीचिंग लगी हुई है, ठीक है। या आपके अध्यापक के द्वारा आपको बताया जाएगा कि आपको किस विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखना है। इसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि आपको लिखना होता है। विषय हमारा गणित है और प्रकरण है हमारा ज्यामितीय अवधारणाएं। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब आता है हमारा समान उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जो समान उद्देश्य होता है वो हमारा विषय के लिए होता है, विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हमारा प्रकरण के लिए होता है। तो जो समान उद्देश्य है, अगर आपने पहले पाठ्य योजना में लिख लिया है तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पूर्वत लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको समान उद्देश्य देखने को मिल जाएगा कि जो आपका गणित विषय पढ़ाने का उद्देश्य क्या है छात्रों को, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य हमारा सभी प्रकरण में बदलते रहता है, जिसके कारण आपका विशिष्ट उद्देश्य जो है आपको यहाँ पे लिखना होता है, इसमें आप पूर्वत नहीं लिख सकते हैं। इसके तहत आपको 3 बिंदु देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, यहाँ पे आप उद्देश्य लिख लीजिएगा। दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पे देखिए, जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, नाम से पता चला है कि इसमें ज्ञान की बात की जाएगी छात्रों की, कि छात्रों को इससे क्या ज्ञान प्राप्त होगा। तो देखिए, पहला है विद्यार्थी विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे बिंदु व समतल को समझ लेंगे। दूसरा, विद्यार्थी तलों के प्रकार और उनके गुणों को जान सकेंगे। दूसरा आता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य, यानी बोध मतलब होता है समझना, इसमें छात्र क्या समझेंगे। तो देखिए, पहला हो जाएगा हमारा विद्यार्थी रेखा एवं रेखाखंड में अंतर कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी समतल एवं वक्रतल में अंतर कर सकेंगे। अब आता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य, यानी जानने और समझने के बाद छात्र क्या क्रिया करेंगे, उसे हम किस में लिखते हैं, क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला बिंदु हमारा विद्यार्थी दिए गए बिंदुओं की सहायता से रेखा खींच सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका में समतल एवं वक्रतल खींचकर दर्शा सकेंगे। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। तो जो आप छात्रों को पढ़ाने के लिए जो सामग्री आप छात्रों को पढ़ाने के लिए समझाने के लिए जाते हैं, वो हमारा सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। जैसे पेंसिल, रबर, पटरी, प्रकार, श्यामपट्ट, लपेट, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि पुस्तक, ये सब क्या है, आपकी सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो देखिए, जो पूर्व ज्ञान होता है, यानी जो आपका प्रकरण है, आप जो प्रकरण को पढ़ाने जा रहे हैं उसके विषय में छात्रों को पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है अथवा नहीं, ये आपको देखना होता है पूर्व ज्ञान में। तो देखिए, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के आकृतियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न से ही आपके लेसन प्लान की शुरुआत होती है। तो आप जब भी प्रस्तावना प्रश्न को बनाएंगे तो आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए कि जो आपका प्रस्तावना प्रश्न है उसमें जो प्रश्न है आपके प्रकरण से ही संबंधित होने चाहिए, श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए, सरल होने चाहिए और छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला आपका हो जाएगा क्रमांक, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्रा है तो छात्राध्यापिका क्रिया, और तीसरा हो जाएगा हमारा छात्र क्रिया। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप सब अपने आसपास बहुत से वस्तुओं को देखते हैं, क्या आप उनमें से कुछ चीज़ों के नाम बता सकते हैं। तो छात्रों का उत्तर है पेन, कापी, किताब, कुर्सी, मेज, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, वॉलीबॉल, दरवाज़ा, ये सारी चीज़ें जो है छात्र अपने आसपास देखते हैं। आदि, यहाँ पे आप लोग आदि लिख लीजिएगा।
दूसरा प्रश्न है श्यामपट्ट का आकार कैसा है? तो छात्रों का जो उत्तर है चौकोर है। तीसरा, वॉलीबॉल का आकार कैसा होता है? तो छात्रों का उत्तर है गोल होता है। चौथा प्रश्न है ये चौकोर, गोल आदि को गणित में क्या कहते हैं? तो ये छात्रों के लिए क्या होगा? ये समस्यात्मक प्रश्न होगा जिसका स्पष्टीकरण आप आगे अपने प्रकरण में देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उद्देश्य कथन, यानी जब हम प्रकरण को पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसके पहले उद्देश्य कथन करते हैं कि जो है आज हम छात्रों को क्या पढ़ाएंगे। तो देखिए आज हम ज्यामितीय अवधारणाओं के अंतर्गत विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन करते समय जो छात्राध्यापक हैं या छात्राध्यापिका हैं उनमें क्या होना चाहिए? एक उत्साह होना चाहिए, उन्हें ऊर्जावान होना चाहिए, क्योंकि जो छात्र हैं वो जो अध्यापक के अंदर अगर स्फूर्ति नहीं होगा, ऊर्जावान नहीं होंगे या उत्साहित नहीं होंगे तो जो छात्र हैं वो भी क्या होंगे? हतोत्साहित हो जाएंगे और उनका ध्यान कक्षा में केंद्रित नहीं होगा। ठीक है, और उनका मन पढ़ने में नहीं लगेगा, जिससे कक्षा में शोर उत्पन्न होगा, यह सारी चीज़ें विकृतियाँ कक्षा में उत्पन्न होंगी। अब आता है हमारा, यहाँ पे आप लिख लेंगे प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रस्तुतिकरण, उसके बाद आप ये 4 कॉलम बनाएंगे जिसमें पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा हो जाएगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा ज्यामितीय और छात्राध्यापक क्रिया में आपका हेडिंग हो जाएगा स्पष्टीकरण। उसके बाद आप लिखेंगे क्या? ज्यामितीय। ज्योमेट्री एक यूनानी शब्द है जो 2 शब्दों जियो भूमि तथा मैट्रिक मापन से मिलकर बना है। ठीक है, अतः ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ भूमि का मापन करना है। यूनान के महान गणितज्ञ यूक्लिड ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स में ज्यामितीय आकृतियों के बारे में सोचा एवं ज्यामितीय विषय की आधारशिला रखी है। ज्यामितीय विषय की आधारशिला यूक्लिड महोदय ने ज्यामितीय विषय की निम्न आधारशिला रखी। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, श्यामपट्ट कार्य में आप लोग लिखना है ज्योमेट्री, जियो और मेट्री, भूमि और मापन। यूनान के महान गणितज्ञ यूक्लिड महोदय की प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेंट्स है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे क्या? छात्राध्यापक क्रिया में यहाँ पे देखिए छात्राध्यापक क्रिया में हम लोग लिखेंगे, इसमें हमारा पहला होगा बिंदु यानी पॉइंट। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, अर्थात बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई और न ही ऊंचाई होती है। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे आप लोग, बिंदु समतल में एक स्थिति को बताने वाला सूक्ष्म चिन्ह है, इसमें ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। आगे बढ़ते हम लोग, ये आप जो चित्र है श्यामपट्ट कार्य में आप लोग बना लेंगे। दूसरा है हमारा रेखा यानी लाइन। जब कई बिंदु एक सीध में सपाट रूप से आपस में बहुत पास पास मिलते हैं तो बनने वाली ज्यामितीय आकृति को रेखा कहते हैं। रेखा चौड़ाई रहित लंबाई है। तीसरा हमारा रेखा खंड। एक रेखाखंड के सिरे बिंदु होते हैं। ठीक है, चौथा है हमारा तल यानी सरफेस। एक तल वह है जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ या तल 2 प्रकार के होते हैं। पहला समतल यानी प्लेन सरफेस, ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर सपाट रूप से स्थित होता है समतल कहलाता है। जैसे यहाँ चित्र में आपको दिखाया गया है, श्यामपट्ट कार्य में आप इसे बना लेंगे। दूसरा वक्रतल यानी कर्व सरफेस, ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर सपाट न होकर मुड़ा हुआ वक्र हो उसे वक्राकार पृष्ठ या वक्रतल कहते हैं, जैसे इस फिगर में आपको दिखाया गया है। अब जब आपका स्पष्टीकरण पूरा हो जाता है तो आप बोध प्रश्न पूछते हैं। बोध प्रश्न में आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और यहाँ पे बोध प्रश्न आप प्रकरण से ही संबंधित पूछेंगे, बाहर से आप बोध प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। पहला देखिए, ज्यामिति की आधारशिला किसने रखी? तो यूक्लिड महोदय ने, छात्रों का उत्तर है। दूसरा, यूक्लिड की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है?
तो एलिमेंट्स उनके पुस्तक का नाम है। तीसरा, जिसमें ये प्रश्न पूरा नहीं हुआ था, जिसमें उन्होंने ज्यामिति विषय की आधारशिला रखी। तीसरा प्रश्न हमारा, बिंदु क्या होता है? तो छात्रों का उत्तर है, बिंदु समतल में एक स्थिति को बताने वाला सूक्ष्म चिन्ह है जिसमें ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग हमारा समतल के गुण। तो इसमें देखिए, पहला है, दो बिंदुओं से होकर असंख्य समतल जाते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे और यहाँ पे श्यामपटकार में आप इस चित्र को ड्रॉ कर लीजिएगा देखकर। दूसरा, तीन असंरेखीय बिंदुओं से एक और केवल एक ही समतल खींचा जा सकता है। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा जो है हमारा, समतल में स्थित किसी एक बिंदु से उसी तल पर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। चौथा, एक ही तल में स्थित रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं अथवा समांतर होती हैं। इन सारे फिगर को आप श्यामपटकार में उतार लीजिएगा, बना लीजिएगा। पांचवा पॉइंट हमारा, किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं से एक एवं केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, जैसा कि यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया है। छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। अब स्पष्टीकरण है हमारा छात्राध्यापक क्रिया में, रेखाखंड तथा रेखाखंड में अंतर। पहला देखिए, रेखा सीधी होती है जिसका दोनों दिशाओं में विस्तार अपरिमित होता है। दूसरा, रेखा में अंत्य नहीं होता। तीसरा, रेखा के किसी एक भाग को रेखाखंड कहते हैं जिसके दोनों ओर अंत्य बिंदु होते हैं। ठीक है, श्यामपटकार में आप इसे देख के लिख लेंगे। फिर देखिए, अब आता है हमारा किरण। तो किरण एक ऐसा रेखा का एक भाग किरण कहलाता है जिसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु हो लेकिन वह एक दिशा में अंतहीन होती है। ठीक है, यहाँ पे आप श्यामपटकार में इस चित्र को ड्रॉ कर लेंगे। अब आता है हमारा संरेख बिंदु। नेक्स्ट हेडिंग, एक तल में स्थित तीन या तीन से अधिक बिंदु एक संरेखीय बिंदु कहलाते हैं यदि वे सभी एक ही रेखा पर स्थित हों, जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है। अब आता है हमारा फिर से बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न में आपका पहला प्रश्न होगा, समतल में स्थित किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो छात्रों का जो उत्तर है वो क्या है, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं? तो रेखा में 0 अंत बिंदु होते हैं। जब आपका प्रकरण पूरा हो जाता है तो आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न जो आप शुरू से स्पष्टीकरण दे रहे हैं उन्हीं में से आपको पूछने होते हैं। कुछ यूनिक प्रश्नों को भी आप इसमें रख सकते हैं परंतु वह प्रकरण से ही संबंधित होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, 3 संरेखीय बिंदुओं से कितने समतल खींचे जा सकते हैं? तो केवल एक समतल खींचा जा सकता है, छात्रों का उत्तर है। दूसरा, 2 बिंदुओं से होकर कितने समतल खींचे जा सकते हैं? छात्रों का उत्तर है असंख्य समतल। तीसरा, किसी एक ही समतल में रेखाएं कैसी हो सकती हैं? तो छात्रों का उत्तर है या तो समांतर या तो प्रतिच्छेदी। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, लेखन एवं निरीक्षण कार्य का। तो यहाँ पे देखिए, छात्राध्यापक यानी जब आपका पठन का कार्य पूरा हो जाता है तो आप निरीक्षण और लेखन कार्य छात्रों का देखते हैं। तो देखिए, छात्राध्यापक यदि छात्रा है तो छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट कार्य अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देंगे तथा स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगे। नेक्स्ट रीडिंग हमारा किसका है? गृह कार्य का है। तो देखिए, गृह कार्य में आप जो है प्रश्नों को अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, रेखा एवं रेखाखंड में क्या अंतर है? दूसरा, रेखा एवं किरण में क्या अंतर है? तीसरा, तल या पृष्ठ कितने प्रकार के होते हैं? ये छात्रों को आप घर से करने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एंड जो लास्ट हेडिंग है वो समीक्षा होता है। इसमें देखिए, आप समीक्षा हेडिंग डाल के छोड़ देंगे। इसमें आपके अध्यापक के द्वारा जो आपका
लेसन प्लान चेक करेंगे और आपके जो पढ़ाने का जो आपका तरीका है उसे देखेंगे। उसके बाद आपके लेसन प्लान में क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, वह सारी चीज़ें इसमें टिप्पणी में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, श्यामपट्टकार में आदर्श प्रश्न को रखें। दूसरा, टीएलएम का प्रयोग किया गया। इसमें जो टीएलएम होता है उसमें आपका प्रयोग कर सकते हैं, किसी किसी में नहीं करते हैं। तो देखिए, तीसरा हमारा उचित पुनर्बलन कौशल का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है आपके लेसन प्लान में टिप्पणी के रूप में आपके लेसन प्लान में कोई त्रुटियां हैं, किन कौशलों का प्रयोग हुआ है, किन कौशलों का प्रयोग नहीं हुआ है, आपका जो पठन पाठन का कार्य है रुचिपूर्वक है या नहीं है, छात्र जो है अनुशासित है या नहीं, यह सारी चीज़ें आपकी टिप्पणी यानी समीक्षा के अंतर्गत आती हैं। और जो आप यह सारी चीज़ें आपके अध्यापक के द्वारा समीक्षा में लिखी जाती हैं या कही जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।